चौथी कहानी मैं लूंगा डांडी मार्च की। पहले आप ये समझ लो डांडी मार्च था क्या। अंग्रेजों ने नमक के प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। प्राइस को क्या बोलेंगे, टैक्स को समझ लो। अब 2400% टैक्स बढ़ा दिया। उस समय नमक बहुत महंगा कर दिया। गांधी बोले नमक तो प्रकृति दे रही है, तुम क्यों 2400% टैक्स लगा रहे हो। अरे 24% टैक्स ठीक था, 2400% टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया। नमक इतना महंगा कर दिया। गांधी ने बोला नमक तो हम अपना बना सकते हैं। डांडी मार्च गांधी ने डिसाइड किया, लेकिन चौरी चौरा से सीख के उठे थे तो 79 वॉलंटियर उन्होंने बोला मेरे साथ चलेंगे। केवल 79। ये जो 79 थे सिलेक्ट किए थे उन्होंने, इंटरव्यू लिया था कि तुम मार खाने को तैयार हो। अंग्रेज मारेंगे रास्ते में, बहुत दर्द होगा तुम्हें, बहुत पिटोगे, पक्का नहीं है वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, मार डालेंगे हमें रास्ते में। तो 79 लोगों ने मान लिया कि हम मरने को भी तैयार हैं और वो गांधी के साथ पिटने के लिए चले उस डांडी मार्च में। 12 मार्च 1930 को चालू हुई थी ये और कई दिन तक चली है, 5 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि उनको वो टैक्स हटाना था। और उस डांडी मार्च 358 किलोमीटर की। गांधी चलते चले गए और खुद भी पिटे, चुपचाप कतार में लगे, सबको पिटवाते रहे, सबने मार खाई। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के 79 थे, लोग आते गए रास्ते में, जुड़ने लगे और आप हैरान हो जाएंगे कि 20,000 लोग ज्वाइन कर गए, बोलो हमको भी मारो, हमको भी मारो, और डांडी मार्च में आगे आए। अब देखो इससे आंदोलन को मजबूती मिली, लेकिन खुद भी पिटे, औरों को भी पिटवाया, खुद भी मार खाई, दूसरों को भी मार खिलवाई। आपको क्या लगता है ये मजबूरी थी कि मजबूती थी? क्योंकि आपको पता है ना, मैं ना इस पार की ना उस पार की बात करूंगा, गांधी के विचार की। बड़ा बैलेंस्ड वीडियो है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना होगा। 5वीं कहानी है इरविन पैट की। इसमें मैं पहले से जानता हूं आप लोग एक ही तरफ का विचार रखेंगे, इसमें शायद आप गांधी को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये वो इरविन पैट था जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई और गांधी ने उनको बचाया नहीं। पहले इरविन पैट समझ लो क्या है। वॉइसरॉय इरविन थे, उनको गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि भैया अगर हम लोग बिल्कुल हाथ जोड़ के लड़ रहे हैं आपसे, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, इसी को बोलते हैं अहिंसा, तो जो बेचारा अहिंसा किससे आंदोलन में है उसको तो जेल में मत डालो। वॉइसरॉय इरविन मान गए इस बात को, बोले ठीक है अहिंसा वालों को नहीं डालूंगा। इनका क्या करूं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का? इन्होंने, ये तो सॉन्डर्स की हत्या कर चुके हैं। गांधी ने बोला जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो। गांधी ने उनको बचाया नहीं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई और गांधी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उनको बचाने के लिए, क्योंकि गांधी ने कहा कि जब मेरी वॉइसरॉय से बात हो गई भैया कि जो बिना लड़े करेगा उसी को बचाएंगे। इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी बहुत नाराज हुए, कई लोग नाराज हुए गांधी से, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्होंने बहुत बड़ी शहादत दे रहे हैं, बचाओ इनको। पर गांधी ने कहा नहीं भाई, मेरे अग्रीमेंट में, टर्म्स में नहीं आता है, मैं केवल उन्हीं को बचाऊंगा जो नॉन वायलेंट, यानी मेरे तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली गांधी का तरीका क्या था, आइदर माय वे और हाईवे, या तू मेरे साथ चल या तू, बस समझ लो बात को। तो ये बात से काफी लोग नाराज भी हुए गांधी से। और यहां तक कि एक बात तो ये भी हिस्टोरियंस में से कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गांधी को इरविन ने यह भी कह दिया था कि तुम अगर भगत सिंह की कमिटमेंट लेके मेरे को दे दो कि दोबारा हरकत नहीं करेंगे तो मैं इनको भी छोड़ दूंगा। गांधी ने बोला नहीं भैया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी ब्रेवरी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो दूसरों को भी मना करूंगा बिल्कुल इस तरह से कोई हरकत ना करें। और आगे चल के पता नहीं वो बदले ना बदले, अब क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है नॉन वायलेंस। मेरा बिल्कुल क्लियर है, मैं इनका साथ नहीं दूंगा इस समय, क्योंकि मेरा मानना है कि हाथ जोड़ करके लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और वैसे फिर इसके बाद कई इतिहासकार ये भी मानते थे कि गांधी कहते कि चलो छोड़ो मत, लेकिन फांसी माफ करा दो, 20 साल की सजा दे दो, चलो ऐसा करो भगत सिंह को 10 साल की सजा दे दो, 5 साल की सजा दे दो, उस पर नेगोशिएट कर लेते। लेकिन गांधी अश्योरेंस लेटर नहीं दिया लिख करके, ब्रिटेन चले गए पीछे से। अब आप बताइए कि गांधी के लिए यह मजबूरी था कि जरूरी था? ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसमें कहना ठीक है या गलत है, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को बचाया नहीं बिल्कुल भी। भगत सिंह चले गए, हमारे देश से इतना वीर सिपाही, आप डिसाइड आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। छठा था कि कांग्रेस में, अब कांग्रेस बिल्ड हो गई थी, कांग्रेस बड़ी हो रही थी, ये छठी कहानी समझो। काफी सारे इनके जो हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, तो इसमें कांग्रेस जीतती चली गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बेचारी हारती चली गई। कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई।